जंतर मंतर, जहां वंचित समाज ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने का कार्यक्रम रखा है और साथ ही 2 अप्रैल को जो भारत बंद का आह्वान उन्होंने करा था, लेकिन वाल्मीकि समाज ने बंद करा था। और के कल के करके देख ले, वाल्मीकि समाज को गुमराह करके ये बंद कराते हैं। इनके लोग नहीं होते, वाल्मीकि समाज के होते हैं, और इनको बनाने में भी वाल्मीकि समाज का योगदान है। छोटा भाई बड़ा शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। पंजाब से उठी है, जहाँ पर हम जजों को नमन करते हैं, वहाँ से उन वीरों को नमन करो जिन्होंने 14 साल केस फाइट किया है पंजाब के लोगों को। आरक्षण में से आरक्षण के प्रावधान को लेकर वंचित वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण जय विधान, जय संविधान और सभी को नमन और गलती शक्ति माफ। मायावती हो, रावण हो या कुछ जो वो भैया नेता है, इनके भारत बंद कर देंगे। भारत बंद होने ही नहीं देंगे हम। वाल्मीकि समाज बिल्कुल भारत बंद नहीं होने देगा। और इस आंदोलन को लेकर जाए। धन्यवाद। सक्षम युवा होते जो पढ़ने लिखने नहीं होते, उनके ऊपर ये केस लगवा करके बैठ जाते हैं, और जो नेतृत्व करता है वो भाग जाता है। तो जो जय वाल्मीकि, जय विधान, जय संविधान, जय सभी वंचित समाज के संत महान। जैसा कि हमको सिर्फ 1 मिनट का समय दिया है, उन्होंने ये केस लड़ा, उनका धन्यवाद करते हैं। जिन भाइयों ने, जिन हमारे बड़ों ने आज 40 साल से ये केस लड़ा, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और बात आती है कि भारत बंद की, तो हम बोलना चाहते हैं कि उनका चेहरा अब वाल्मीकि समाज के आगे, दलित समाज के सामने उनका चेहरा आ चुका है। पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ धन्यवाद कर रहे हैं। और नमस्कार, मैं सौरभ और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जहां तमाम डीएससी समाज, वंचित समाज ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने का एक कार्यक्रम रखा है। और साथ ही जो कल जो जाटव समाज है, सिर्फ एकत्रित होकर के ही जाटव समाज भारत बंद करने का कॉल उन्होंने की है और कल उनका भारत बंद है। लेकिन यहाँ जो वंचित समाज है वो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं कि वंचित समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण में जो वर्गीकरण किया है, कहीं ना कहीं वो वंचित समाज है, उनके बच्चों के आने वाले भविष्य में उज्जवल भविष्य लाएगा। और जो यहाँ तमाम वाल्मीकि समाज के साथ जो वंचित समाज हैं, वो आज अपने खून से लेटर लिख करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने के लिए डीएससी समाज, वाल्मीकि समाज एकत्रित हुआ है। हालांकि कुछ लोगों ने भारत बंद 21 अगस्त का आह्वान किया है। जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उपासना बहादुरगढ़ से। उपासना जी, आज यहाँ कॉल दी गई है वाल्मीकि समाज और डीएससी समाज की तरफ से, क्या रणनीति है पूरी, किस वजह पे आप लोग यहाँ एकत्रित हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जी, आपका सवाल। आज जो यहाँ प्रदर्शन किया है, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, और एक अलग से जो जाटव कम्युनिटी है वो विरोध कर रही है, कल उनकी भारत बंद की कॉल है, उसके बारे में क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था आरक्षण में से आरक्षण के प्रावधान को लेकर, वंचित वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण लागू होगा, वर्गीकरण जो है लागू होगा, उसके समर्थन में और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने के लिए आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं। और जो कल की कॉल दी है, वो कल की कॉल बिल्कुल बेबुनियाद कॉल है, क्योंकि वो इसलिए कॉल दी है ताकि जो हमारे युवाओं पर जो है वो
केस लग जाए, युवाओं का जो भविष्य गर्त में चला जाए, ये एजिटेशन करते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं। जब भी हमारे युवा जो है, जो सक्षम युवा होते, जो पढ़ने लिखने में सही होते हैं, उनके ऊपर ये केस लगवा करके बैठ जाते हैं, और जो नेतृत्व करता है वो भाग जाता है। तो जो कहीं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों द्वारा जो हमारा एक पवित्र ग्रंथ जिसको कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा कानून जिसको कहते हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ वो तो मूर्ख लोग हैं, भारत बंद कर रहे हैं। उनको तो खुश होना चाहिए कि हमारे जो छोटे भाई हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा, उनको खुश होना चाहिए, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। तो वो तो आरक्षण को खतरे में बता रहे हैं, खतरा किस बात का है, थोड़ा उस पर आप रोशनी डालें। आरक्षण आज से शुरू नहीं हुआ, आरक्षण बहुत पुराना है। जब पहले खतरा नहीं हुआ, अब वंचित वर्ग के लोगों की बात आती है, आरक्षण खतरे में आ गया। अब ये तो वही बात हो गई, जो है भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा और हिंदू खतरे में है, अब वही बात हो गई। इतने साल से जब आरक्षण का लाभ ले रहे थे, जब खतरे में नहीं था, आज 2 दिन भी नहीं हुए, ये तो लागू भी नहीं हुआ, अब आरक्षण खतरे में। अगर खतरे में तो बचाओ भाई, हम तो इसके लिए जो है संवैधानिक तरीके से हम इसका जो प्रोटेस्ट तो नहीं कहूंगी, हम इसके जो आयोजन कर रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से करें। अभी भी संवैधानिक तरीके से उपासना जी, वो लोग दावे कर रहे हैं कि हमने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, चाहे वो 2 अप्रैल वाला आप देख लें या उससे पहले का देख लें, हमने सभी आंदोलन सफल किए हैं और कहीं ना कहीं हमने सरकार को झुकाने का काम किया है। वो तो इस बात को आगे रख रहे हैं कि हम सभी आंदोलनों में सफल हुए हैं। क्यों भाई, जातिगत जो 2 अप्रैल का मामला था, जो आपने कॉल दी थी, वो जातिगत कॉल दी थी या एक ही जाति के लोग थे? उसमें कितने सारे संगठन थे, उसकी जानकारी है, उसकी जानकारी रखो। कितने सारे लोग थे, उसकी जानकारी है, उसकी जानकारी रखो। जो 2 अप्रैल का जो आंदोलन था वो एक जाति का आंदोलन नहीं था, वो एक जाति तक सीमित आप लोग अब कर रहे हो। 2 अप्रैल के लोगों में हेला डूम, बाजीगर सासी, कबीर पंथी पासी, जो है वाल्मीकि धानुक खटीक, ये वो लोग थे जो आज जिनके अधिकारों की बात हो रही है। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को इसलिए शर्म आनी चाहिए जिन लोगों के लिए आपको जो है मुहिम चलानी चाहिए थी, आपको रोडों पर उतरना चाहिए था, आपको हक अधिकारों की बात करनी चाहिए थी, उन लोगों के आप विरोध में खड़े हो। इतने सालों से आप जो आरक्षण का लाभ ले रहे थे, 2 दिन में ही आप लोगों को पेट में दर्द हो गया। आप लोग शर्म करो। क्यों? क्योंकि आरक्षण वो चीज है जो समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। मुख्य धारा में तो छोड़ो, आपने तो जो आपका खुद का काम था, जो आपका खुद का कर्तव्य था, कर तो रहे हैं। चंद्रशेखर बताते हैं कि हम सांसद हैं और अब संसद में आवाज उठा रहे हैं दलित समाज की, तो वो खतरे में आने देंगे आरक्षण को? अरे मैं उन्हीं चंद्रशेखर की बात कर रही हूँ। अब से पहले तो वो बहुजन की बात करते थे, अब से पहले तो सभी दलितों की बात करते थे, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब उन्होंने 1 सेकंड में बोल दिया कि मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। उपासना जी, कल के भारत बंद के आंदोलन को लेकर के आप वंचित समाज से, वाल्मीकि समाज से, डीएससी समाज से क्या आप वो करना चाहेंगे निवेदन? मैं 21 तारीख को भारत बंद का पूरा विरोध करती हूँ। ये इस तरीके की गतिविधियाँ, इस तरीके की चीजें जो समाज में अराजकता फैलाने का काम करती है, या कुछ चाटुकार लोग हैं जो टिकट मांगने के लालची है, जो टिकट के लालची है, जो अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं, जिन्होंने 2-4 आदमी जोड़ करके अपना संगठन बना रखा है, वो अपने संगठन चलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और समस्त समाज को इसका विरोध करना चाहिए। मैं उपासना बहादुरगढ़ 21 तारीख को भारत बंद का विरोध करती हूँ और आरक्षण वर्गीकरण। देखिए, और साथी भी और भी यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, डीएससी समाज के तमाम यहाँ देश से लोग पहुंचे हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कल के भारत बंद को देखते हैं जो लोग। क्या नाम है आपका? गुरमेल ढाबी हूँ, जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से, जिला जींद से, हरियाणा से। पार्षद साहब, कल भारत बंद है और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, कल क्या करेंगे फिर आप? कल किसने भारत बंद बुलाया हुआ है? कह रहे हैं ना, चंद्रशेखर कह रहे हैं कि कल भारत बंद है और हम कारखाने वगैरह नहीं चलने देंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम वापस कराएंगे। भारत बंद का मतलब है वो नहीं चाहते कि जो आदमी भारत में अंतिम पायदान पर बैठा है उसके घर में नौकरी हो, उसका बेटा भी एडवोकेट बने, उसका बेटा भी पीएचडी करे, एमए करे, बीए करे और पढ़ लिख कर अपना रोजगार चलाए और अच्छे अपनी जीवन यापन करे। कल भारत बंद करने वाले वो लोग हैं। क्या लगता है आपको, कल का जो भारत बंद है वो सफल हो पाएगा या नहीं, या वाल्मीकि समाज और डीएससी समाज, वंचित समाज इसको फेल करने में सक्षम है? मैं पूरे देश के वंचित समाज से अपील करता हूं कि कल के भारत बंद में शामिल ना हो और शामिल ना होकर
उस भारत बंद करने वालों के मुंह पे तमाचा मारने का काम करे और उस भारत बंद को फेल करने का काम। देखिए यहाँ भारत बंद का विरोध किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी लोग यहाँ सराहना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने वंचित समाज के लिए आरक्षण में से भी आरक्षण का जो फैसला किया है वो जायज़ है। और जो जितना भी जाटव समाज है जो एक तरफा होकर के भारत बंद की जिन्होंने कॉल की है और वंचित समाज उसको फेल करने में कामयाब रहेगा, बोल रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? श्रीकांत बंद कर रही है और एक जाति कभी भी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व। ऐसा क्यों है कि वो एक जाति पूरे मतलब वंचित समाज को दरकिनार शायद उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी रोटी में से रोटी छिन रही है और वो नहीं चाहते कि जिन लोगों तक आखिरी पायदान पर जो जातियाँ खड़ी हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी का भी सपना यही था कि आखिरी पायदान पर जो जातियाँ खड़ी हैं उन जातियों तक संवैधानिक तौर पर जो संवैधानिक सुख सुविधा है वो पहुंचनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको डॉक्टर अंबेडकर की भी बात का यकीन नहीं है। उनकी बात का यकीन कैसे होगा? उनका तो विरोध किया था उन्होंने। किसने विरोध किया था? जाटवों ने डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर का विरोध किया था। हाँ। उनकी बात का वो समर्थन कैसे करते हैं? वो समर्थन इस तरीके से करते हैं ना, जैसे कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को ATM बना रखा है। जैसे कि जब भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती आती है तो उसको सिर्फ एक ही कहीं ना कहीं उनके लिए ATM तो वाल्मीकि समाज भी है। डॉक्टर भी लाख देने वाला वाल्मीकि समाज है और संसद में भेजने वाला वाल्मीकि समाज है, तो वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज ATM है उनके लिए, DSC समाज ATM है उनके लिए। आपको मैं बताता हूँ, जो वो सीट जो है उस पर 70% मुस्लिम और जाटव हैं और वहाँ पर वाल्मीकि जो है मैं कहता 1-2%। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कह सकते। और दूसरी बात, चंद्रशेखर जहाँ से वोटिंग की, श्रीमान जी वोटिंग की बात नहीं हो रही है, बात यहाँ ATM वाली हो रही है। 11 लाख रुपए वंचित समाज ने इकट्ठा करके चंद्रशेखर को चुनाव लड़ने के लिए दिया था, नगीना सीट के लिए। चंद्रशेखर को इसलिए चुनाव लड़ने को दिया था कि वो सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाएगा। हाँ, वो तो अब भारत बंद कर रहे हैं आपके खिलाफ। हाँ, लोगों को ये हो गए तो लोग उनके खिलाफ है ना। आज ये जो सभा जो लगी है जो उनके खिलाफ, तो ये जो वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं वो यही तो लोग हैं। लेकिन उनके आइए, तमाम DSC समाज के लोग, वंचित समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कार्यक्रम यहाँ रखा है और साथ ही विरोध कर रहे हैं कल के भारत बंद का, कि जो कुछ तबका ऐसा है जिन्होंने कल की कॉल दी है कि भारत बंद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विशाल चावरिया जी, और सुल्तान जी हमारे साथ मौजूद हैं गुड़गांव से। सुल्तान जी, किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं और कल जो भारत बंद का कुछ लोगों ने आह्वान किया है, किस तरह से उनको जवाब देने की पूरी तैयारी है? देखो, रॉयल वाल्मीकि आर्मी है जो वो आप में नहीं है अपने हक अधिकार लेने के। क्या है, जब भी 2 अक्टूबर को भारत बंद हुआ था, आह्वान 2 अप्रैल को जो भारत बंद का आह्वान उन्होंने करा था, लेकिन वाल्मीकि समाज ने बंद करा था। और ये कल के करके देख ले, वाल्मीकि समाज को गुमराह करके ये बंद कराते हैं। इनके लोग नहीं होते, वाल्मीकि समाज के होते हैं और इनको बनाने में भी वाल्मीकि समाज का योगदान है। और ये समाज, धानक समाज, ढे समाज, बंजारा समाज, ये हमेशा इस सारे समाज का हक जो है पूरी रोटी ये खाते रहे। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको दे दिया है तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। और ये अब इनके सबके पेट में दर्द होने लगा है। इनको खाज मायावती हो, रावण हो या टुचबुच जो वो भैया नेता है, इनके भारत बंद कर देंगे। भारत बंद होने ही नहीं देंगे हम। वाल्मीकि समाज बिल्कुल भारत बंद नहीं होने देगा। और विशाल चावरिया जी बताएंगे इस बारे में। मैं एक व्यक्ति के बारे में और आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, शायद वो आपके ज़िले से ही है, गुड़गांव से। वो क्या वो नायब है या कौन सा सतपाल सैनी है? हम जानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं। ऐसे अवर तवर कवर हम जानते नहीं। हम सुल्तान वाल्मीकि, रॉयल वाल्मीकि आर्मी, वाल्मीकि को जानते हैं। ये तो ढेर कुछ हमारे सामने ही नहीं है, इनकी क्या बात करेंगे हम। देखिए, कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक ही समाज ने ये केस लड़ा, उनका धन्यवाद करते हैं। जिन भाइयों ने, जिन हमारे बड़ों ने आज 40 साल से ये केस लड़ा, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और बात आती है कि भारत बंद की, तो हम बोलना चाहते हैं कि उनका चेहरा अब वाल्मीकि समाज के आगे, दलित समाज के सामने उनका चेहरा आ चुका है कि वो कितने बड़े दलित समाज के हितैषी है।
सारी मलाई ये लोग खा गए अकेले अकेले, और जो वाल्मीकि समाज है उसको इस चीज़ से वंचित रखा, काफ़ी वंचित समाज को रखा, काफ़ी लोगों को इन्होंने धोखे में रखा। तो हम बताना चाहते, जो हिंदुस्तान बंद करना चाहते हैं, तो हम हिंदुस्तान खुलवाने की हिम्मत रखते हैं। हम हिंदुस्तान बंद नहीं होने देगा वाल्मीकि समाज। सावरिया साहब, अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो उनकी बंदूक के नीचे से तो आपने सीधा सीधा कंधा खींच लिया, उनकी बंदूक कैसे खड़ी रहेगी फिर? उनकी बंदूक कुछ नहीं है। उनकी जो पूरी रोटी वो खा रहे थे, जो पूरी रोटी खा रहे थे, वो आज दलित समाज के अंदर जा रही है वो रोटी, तो इसलिए उनके दर्द हो रहा है मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं आज यहाँ प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री जी के पास जाके विज्ञापन सौंपेंगे, और हम बताना चाहते हैं पूरी 36 बिरादरी से, क्योंकि 36 बिरादरी रॉयल वाल्मीकि आर्मी और वाल्मीकि समाज से खुश रहते हैं सब, क्योंकि हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी को कभी गलत नहीं बोलते। गलत कोई बोलता है तो ये भीम आर्मी के लोग बोलते हैं। भगवानों को गलत बोलने की बात हो तो भीम आर्मी के लोग बोलते हैं। किसी मंदिर की बात हो तो ये भगवानों को भी गलत बोलने का काम यही लोग करते हैं। मूर्ति पूजा को मना करने के लिए ये लोग बोलते हैं, तो हम उसका भी विरोध करते हैं इनसे। भीम नीम का नारा देते हैं। और जय भीम और जय मीम ये बोलते हैं, इसका भी विरोध हम करते हैं। सुल्तान जी, अगर हम बात करें कल के भारत बंद की, अगर आपके ज़िले में अगर कोई उपद्रव करता है, जबरन किसी रेहड़ी वाले को, दुकान वाले को या किसी मार्केट वाले को बंद कराने की वो कोशिश करते हैं, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या कार्रवाई रहेगी? अरेस्ट कराएंगे। पहले तो हम भाईचारे से समझाने का काम करेंगे, और नहीं फिर संविधान के तहत हम प्रशासन से मदद लेके उनको बंद कराने का काम करेंगे। हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो लोग भारत बंद करने की कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं उनको सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि भारत बंद होता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है हमारे देश को। एक दिन में अरे ये कैसे भारत बंद कर देगी, इनकी औकात क्या है ये लोग क्यों कर देंगे यार भारत बंद? नहीं, एक वंचित समाज को उनका हक मिलने जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये भारत बंद करने की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए ये? क्या इनको दर्द उस समय नहीं हुआ था जब वाल्मीकि समाज से, वंचित समाज से 11 लाख रुपए लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और नगीना जैसी सीट से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़के और चंदा लेकर के संसद में पहुंचा है। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि संसद में जो ये पहुंचा है, ये सबसे बड़ी किसी की देन है तो वो वाल्मीकि समाज की देन है, दलित समाज की देन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, जो वंचित समाज है, जैसे वाल्मीकि समाज के कुछ लोग जो नाले के अंदर घुसते हैं और नाले में मर जाते हैं बेचारे, सफाई कर करके ही उनको बीमारियां लग जाती है और वो मर जाते हैं। जैसे धोबी समाज है हमारा, वो कपड़े कूटता और कपड़े धोता ही धोता वो मर जाता है। जैसे हमारा अपना धानक समाज है, कुम्हार समाज है, खटीक समाज है हमारा, और हमारा रेगड़ समाज है। ये तो सबके ऊपर अत्याचार करा है इन्होंने, सबकी रोटी खाने का काम किसी ने करा है, तो हमारे जाटव समाज ने करा है। ये अब नहीं चलेगा, अब सब पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं और सबका अब ये माइंड काम करता है। अब इनकी छल कपट में नहीं आएंगे, जो ये छल की बातें करते हैं, कपटी बातें करते हैं, अपनी इनकी बातों में आएगा वाल्मीकि समाज। देखिए, वाल्मीकि समाज और डीएससी समाज यहाँ विरोध कर रहा है कल के भारत बंद का। भारत बंद नहीं होने देंगे किसी भी हाल में, और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने के लिए ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और अपने खून से ज्ञापन लिख प्रधानमंत्री को सौंपने का काम यहाँ किया जा रहा है। दिल्ली से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।